नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदुत्व की, जिसे लेकर के देश में बीते कुछ समय से लगातार चर्चाएं हो रही हैं। अचानक से देश का हिंदू जाग उठा, ऐसा कहा जा रहा है। एक्टिव हो गया कहा जा रहा है, एग्रेसिव हो गया ये भी कहा जा रहा है। इससे पहले कि अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको एक वीडियो पहले दिखाना चाहूंगी। जैसा कि आपको ज्ञात है, बीते रोज देश में रामनवमी मनाई गई। चैत्र माह के नवरात्रि के नवमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है। देश भर से रामनवमी के मौके पर कई शोभा यात्रा से जुड़ी हुई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन एक शोभा यात्रा के दरमियान जो कुछ हुआ वो आपको देखना चाहिए और उसके बाद अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि दरअसल ये देश में हो क्या रहा है। ये किस तरह का हिंदुत्व है जो जागा तो नकारात्मक हो गया, जबकि हिंदुइज्म में नकारात्मकता तो कहीं थी ही नहीं। इस धर्म की सबसे खूबसूरत बात ही यही है कि ये धर्म सकारात्मक है, लेकिन अचानक हमारे हिंदुत्व को नकारात्मक बनाया जा रहा है। इस वीडियो पर जरा गौर फरमाइए, फिर मैं आपको बताती हूं कि हुआ क्या। दरअसल ये तस्वीर है प्रयागराज की, प्रयागराज के बहरिया इलाके की, जहां सालार मसूद गाजी की दरगाह पर रामनवमी के मौके पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा ने कुछ ये शक्ल अख्तियार कर ली। दरगाह पर कुछ लोग पहुंचे, मैं इन्हें अराजक तत्व कह रही हूं, और भगवा लहराने लगे। नारे भी लगाए गए, कुछ अजीबोगरीब से स्लोगन्स पढ़े गए। उनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब आप उसे सुनेंगे तो आप आहत होंगे, क्योंकि ये नारे लगाने वाले, ये स्लोगन्स, इसका उच्चारण करने वाले तथाकथित खुद को हिंदू कहते हैं। महाराजा सुहेलदेव सम्मान सुरक्षा मंच से ताल्लुक रखने का दावा करते हैं, हिंदू जागरण की बात करते हैं। अब आपका हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि किसी दरगाह पर जाकर के भगवा फहराएंगे तभी लोग उसकी महत्ता समझेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि भगवान राम इतने कमजोर थे कि उन्हें खुद को हिंदू साबित करने के लिए और हिंदुत्व को सबसे बेहतर बताने के लिए ऐसे किसी घटिया टैक्टिक्स का इस्तेमाल कभी करना पड़ा होगा। रामनवमी के मौके पर दरगाह पर जाकर के इन साहब ने जो किया, इनके साथ कुछ लोगों ने जो किया, उससे हर एक हिंदू शर्मिंदा है। आप खुद को हिंदू कहते हैं तो कम से कम इस धर्म की खूबसूरती को तो समझिए। किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाकर क्या आप अपने धर्म को सर्वोपरि बता सकते हैं? अरे आपका धर्म सर्वोपरि है तो उसे डंका पीटने की क्या जरूरत है? किसी की दरगाह पर जाकर के भगवा लहरा देने से आपका धर्म ऊंचा हो जाएगा और उनका नीचा हो जाएगा? अगर धर्म हमें यह सिखाता है तो फिर लानत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी धर्म में इस तरह की बातों का वर्णन कहीं भी किसी ग्रंथ में, किसी होली बुक में, किसी कुरान, किसी इसी तरह की जो पुस्तकें होती हैं जो धर्म का पाठ पढ़ाती हैं, उसमें वर्णन होगा कहीं। किसी भी धर्म में नहीं होगा, ऐसा मेरा यकीन है, ऐसा मेरा मानना है। कम से कम मैं यही मानती हूँ। ये जो साहब हैं महाराजा सुहेलदेव सम्मान सुरक्षा मंच के, इनका नाम महेंद्र प्रताप सिंह है। इन्होंने जो किया सो किया। पुलिस, क्योंकि जब इस तरह का कोई जुलूस निकलता है, कोई शोभा यात्रा निकलती है, तो उसकी डिप्लॉयमेंट भी होती है। अब क्योंकि मामला सोशल मीडिया पर आया तो पुलिस को तो दलील देनी ही थी कि भाई हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जांच की जा रही है, दोषियों को पकड़ा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जो दंगे फैलाने की कोशिश करने वाले, जानबूझकर के धार्मिक सौहार्द के माहौल को खराब करने वाले, उसमें हिंसा का तड़का लगाने वाले जो लोग हैं, उनके विरुद्ध हल्की फुल्की धाराओं में मामला दर्ज करने से क्या मामला शांत हो जाएगा? इन साहब को तो बैठे बैठाए पब्लिसिटी मिल गई। खैर, सुनिए पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं। और जिस दरगाह पर भगवा फहराया गया, उसको लेकर के भी जो पुलिस अधिकारी ने शुरुआत में कहा, उसकी शब्दों पर गौर फरमाइएगा, जरा सुनिए। आज दिनांक 6 अप्रैल को थाना बहरिया में स्थित सिकंदरा में एक दरगाह में, जिसमें 5 मज़ारें हैं, जिनमें बड़े पुरुष परिहार, जोधा परिहार, सती, बाबा बहराना, पहरू बाबा आदि की मज़ारें हैं, जिनमें अधिकांश हिंदू समुदाय व
कुछ मुस्लिम समुदाय के श्रद्धालु जाते हैं, पर कुछ युवकों द्वारा धार्मिक झंडा लहराकर नारेबाजी की, जिसको तत्काल मौके पर तैनात पुलिस द्वारा रोका गया तथा हटाया गया। उक्त संबंध में प्रकरण की जांच कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कहीं भी शांति व्यवस्था में विघ्न डालने वाले अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो डीसीपी साहब को आपने सुन लिया। इस दरगाह पर हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर भगवा फहरा करके अपने धर्म का डंका पीटा गया, वो वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन अब तक सीरियस एक्शन देखने को नहीं मिला है। जांच की बात की जा रही है। चलिए, ये तो देश के एक हिस्से की बात हुई। हमने प्रयागराज का जिक्र किया। बहुत दूर नहीं है कानपुर, वहां से भी कुछ रामनवमी के मौके पर निकाली गई जुलूस के दरमियान ऐसी तस्वीरें सामने आई और कह ये दिया गया कि हम पर कुछ फेंका गया था, जिसमें हमारे 2 लोग जो जुलूस में शामिल थे, इस शोभा यात्रा में शामिल थे, वो जख्मी हो गए। जरा सुनिए वीएचपी के ये साहब क्या कह रहे हैं और क्यों कानपुर में शोभा यात्रा के दरमियान हंगामे जैसे हालात पैदा हो गए, झड़प जैसी स्थिति पैदा हो गई। सुनिए। रामनवमी में पूरे कानपुर में निकलती है, महानगर में निकलती है, प्रदेश में निकलती है, देश में निकलती है। उसी के मद्देनजर रखते हुए यहाँ कानपुर में चंदेश्वर हाथे से पिछले 4 वर्षों से यात्रा निकल रही है। पिछले किसी 3 वर्षों में कोई ऐसी घटना नहीं हुई। जो प्रशासन ने इस बार साउंड को बंद करवा दिया, साउंड ना होने से हमारा कार्यकर्ता समझ नहीं पाया। जो उल्टा ऊपर से हम लोग जब यात्रा निकाल रहे थे उनके एरिया से, ऊपर से गुम्मा फेंका गया। गुम्मा फेंकने पे हमारे 2 कार्यकर्ता घायल हुए। प्रशासन मौके पर वहां पर नहीं था, आगे पीछे था। जो घुटनों जो गुम्मा लगा हुआ है, जो ईटा लगा है, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको संभाला। वहां से हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद देखते हैं चौराहे पर 2-3 गुम्मे फिर और फेंके गए। उस पर कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं कि प्रशासन उन पर कार्रवाई करे। ये मेरा साउंड की ताली जब्त कर ली। साउंड किन लोगों ने फेंके थे? ये तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, वहाँ मकानों में उनके मकान थे, ऊपर से गुम्मे फेंक दिए गए। अब टोटल मांग हमारी ये है कि उनको उनके मकान को जमींदोज कर दें, तुरंत कार्रवाई करें। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसकी मांग करता है, हिंदू समाज उसकी मांग करता है। चाचा ये भाई साहब जो भी कुछ कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं, हालांकि पुलिस उसका पूरी तरह से खंडन नहीं कर रही है, लेकिन दरअसल पुलिस अधिकारियों ने जो कहा उसे आपको सुनना चाहिए। मामला डीजे या जो इसका ऑडियो था उसे बंद करने को लेकर था। अब वो बात इन्हें इतनी नागवार गुजरी कि इन्होंने एक्शन दूसरे तरीके से लिया और एलिगेशन लगा दिया दूसरे समुदाय के लोगों पर। जाइए इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उनके मोहल्ले से हम गुजर रहे थे, हम पर पथराव हुआ, यही तो अक्सर कहते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यहां पुलिस वाले ही कह रहे हैं ऐसा हमें कोई प्रूफ नहीं मिला। जबकि वीएचपी वाले भाई साहब तो ये कह रहे थे कि हमारे 2 कार्यकर्ता जख्मी हो गए। सुनिए जरा पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं इस संदर्भ। देखिए, यहाँ पे हमारी पुलिस थी, हमारे एसीपी थे, एडीसीपी थे, बाकी लोग थे और इस तरीके की बातें आई हैं। लेकिन जो हमारी लोग थे उन्होंने जो जांच किया उसमें प्राइमा फेसी ऐसी कोई बात नहीं आई है। और फिर भी हम तथ्यों को देख रहे हैं। प्राइमा फेसी ये अफवाह कहाँ से फैली है, किस तरीके की फैली है, सही है या गलत है, क्योंकि किसी को चोट नहीं है, किसी को कोई इंजरी नहीं है, कहीं कोई ऐसे वीडियो या वैसी रिकॉर्डिंग नहीं है। डीजे को लेकर के जरूर यहाँ पे था और डीजे करवाया गया था, जिसको लेकर के एक कसक थी और उसको लेकर के हालांकि उसको फॉलो किया गया है। फिर भी मैं हर तथ्यों की जांच कर रहा हूँ, वीडियो सीसीटीवी, उसके आधार पे अगर घटना सही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नहीं, जो देंगे उसमें हम कार्रवाई करेंगे। और अगर मैंने कहा ना कि अगर 0.1% भी अगर सच्चाई होगी तो सख्त कार्रवाई मैं करूंगा। लेकिन प्राइमा फेसी जो जांच में निकला, ऐसी कोई वीडियो, कोई लिंकेज, कोई चोट, कोई इंजरी कुछ भी नहीं है। डीजे को लेकर एक इशू था, वो इशू हल हो गया था और बड़े अच्छे से यात्रा सकुशल संपन्न हुई है। हम सभी लोग यहाँ पे हैं। बाकी जो देंगे उसमें हम जांच करेंगे। अगर ऐसा कोई है तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। ये जो अफवाह फैलाने वाले लोग होते हैं ना, खास करके इस तरह के धार्मिक ओकेजन्स पर, दरअसल उनका मकसद किसी भी धर्म के हितों की रक्षा करना नहीं होता।
धर्म अपने आप में बहुत मजबूत होता है, और अगर धर्म ने अपनी सीख सही से दी होगी ना, तो कहीं कोई झगड़े फसाद होंगे ही नहीं। ये जो लोग हैं, ये अपनी सियासत चमकाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी धार्मिक भावना को आहत कर सकते हैं। अब सोचिए, ईद के मौके पर अगर मुसलमान किसी मंदिर के सामने से निकलते और आपके मंदिर पर जाकर के वो हरा झंडा फहरा देते और अल्लाहू अकबर जैसे नारे लगाते, तो आपको कैसा लगता? अभी जो आक्रांताओं के समय हुआ हमारे मंदिरों के साथ, उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। एक दूसरी तरह की लड़ाई हिंदू आगे लेकर के चल रहे हैं, जबरदस्त एग्रेशन के साथ में। और जो इस पीढ़ी को करप्ट कर रहे हैं ना, हिंदुज्म का गलत पाठ पढ़ा करके। हिंदू धर्म ऐसा कभी नहीं है कि इस तरह से क्यों मुझे अपमानित कर रहे हो भाई। प्रचार प्रसार के नाम पर हिंसा फैलाना, दुर्भावनाएं पैदा करना, समाज को दो फाड़ करना, क्यों? मुझे इस तरह की पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। कोई भी धर्म यही कहेगा, धर्म को लोग फॉलो करते हैं उसकी अच्छाइयों की वजह से, ना कि इस तरह की बुराइयों की वजह से। राम जी अगर आज के काल में होते तो वो भी बोलते कि बस करो भाई, हो गया, अब बहुत हुआ। बहरहाल इस तरह की तस्वीरें देश भर से लगातार देखने को मिल रही हैं। धर्म को बचाने वाले कथित तौर पर धर्म को बचाने के चलते समाज में जो बंटवारा कर रहे हैं, समाज को जो दो फाड़ कर रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करके छोड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। हिंसाएं न हो, शांतिपूर्ण तरीके से आपसी सौहार्द के साथ रहें तो बेहतर है। आप इस पूरे विषय को किस तरीके से देखते हैं, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।